हर साल लाखों बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम के एक पेपर लीक होने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सवाल ये नहीं कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि अब ये इतना क्यों हो रहा है। आज हम सिर्फ सिम्टम्स नहीं, पूरे सिस्टम के अंदर झांकने वाले हैं इसके। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिस्टम के उन क्रैक्स को एक्सपोज करेगा जिनके माध्यम से हर साल लाखों बच्चों का कैरियर बर्बाद होता जा रहा है। तो हम इस पूरी कहानी के अलग अलग हिस्से पे विस्तार में बात करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या कितनी बड़ी है। लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया के हर बड़े एग्जाम जैसे कि नीट, एसएससी, सीटेट, यूपी पुलिस, बीआर बोर्ड में कभी न कभी एग्जाम लीक की खबर आई है। और हर बार एक ही आश्वासन, जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और एग्जाम दोबारा होगा। लेकिन असल सवाल कोई पूछता नहीं है कि लीक पेपर कैसे होता है और ये इतना क्यों बढ़ रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं कि दरअसल पेपर लीक होते कैसे हैं। एग्जाम पेपर लीक कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है और इसके 3 सबसे बड़े रास्ते हैं। फर्स्ट है इंटरनल लिंक, सिस्टम के अंदर से ही प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट तक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। कई लीक उनके पास होते हैं जिनके पास पेपर की एक्सेस होती है। सेकंड फैक्टर हो सकता है एक्सटर्नल गैंग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंडिया में कई राज्यों में सॉल्वर गैंग एंड एग्जाम माफिया कई सालों से एक्टिव है और इनके पास अपना नेटवर्क होता है, पेपर सेल करने वाले, स्टूडेंट ढूंढने वाले और पैसे इकट्ठे करने वाले। तीसरा सस्पेक्टेड रीजन हो सकता है डिजिटल लीक, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डार्क वेब। आजकल लीक्स भी फिजिकली नहीं, डिजिटल होते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पर 50,000 से 1 लाख तक के अलर्ट्स पेपर ओपनली बिकने की खबर भी आई थी। तो जब रिस्क इतना कम हो, प्रॉफिट बड़ा हो, तो सिस्टम नेचुरली टूटने लगता है। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। ये कंटिन्यूअसली बढ़ तो रहा है, लेकिन इसकी मूल वजह क्या है। अब असली मुद्दा ये है कि ये बढ़ क्यों रहा है। आजकल स्टूडेंट्स पे जॉब्स के लिए और उनके करियर के लिए काफी प्रेशर होता है। एक सीट के लिए हजारों स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिशन होता है और इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए स्टूडेंट जनरली शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। एग्जाम सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद भी स्टूडेंट उसमें से कुछ ना कुछ लूप होल निकाल ही लेते हैं। भारत में कई बॉडीज अभी भी पुराने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है और वही प्रोटोकॉल्स जिन्हें माफिया ने अच्छी तरह से एनालाइज किया हुआ है। ये माफियाज के लिए एक तरह का लो रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस है। एक पेपर लीक से 50 से 100 लाख तक की कमाई हो सकती है और पकड़े जाने के चांस बेहद कम। पिछले कुछ दिनों से तो ये बिजनेस मॉडल बन चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य स्तर तक के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। कई बार लीक इतनी आसानी से नहीं हो सकता अगर सिस्टम के अंदर से किसी ने मदद नहीं की होती, और यही सबसे डरावना सच है। पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह से चला आ रहा है। अगर आप पिछले 10 साल के मेजर लीक देखो तो एक पैटर्न साफ दिखता है। सेम स्टेट्स रिपीट्स, यूपी, बिहार, राजस्थान और गुजरात, कई सालों से रिपीटेड लीक्स। सेम टाइमिंग, एग्जाम से कुछ घंटे दिन पहले लीक और सेम सेलिंग स्टाइल, व्हाट्सएप, पीडीएफ, टेलीग्राम फॉरवर्ड्स एंड स्क्रीनशॉट्स। यानी समस्या आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इसने अपनी जड़ें इतनी फैला चुकी है कि इसको समझ पाना अभी काफी मुश्किल है। पॉइंट नंबर 5 पर बात करते हैं कि स्टूडेंट और समाज की लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है। पेपर लीक सिर्फ एग्जाम खराब नहीं करता, बल्कि एक ट्रस्ट को भी खराब कर देता है। इमेजिन करो किसी 18 साल के बच्चे ने 2 साल मेहनत की लेकिन एग्जाम कैंसिल। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, ये सब रियल है। इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट मजबूरी में गलत कदम भी उठा लेते हैं और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो मेरिट पर नहीं है, अनऑफिशियल शॉर्टकट यूज कर गया है। तो फाइनली लॉन्ग टर्म में हमारे पूरे सिस्टम को खोखला करता जा रहा है। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए। ऑथोरिटीज फुली डिजिटल एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, यानी कि एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पोल, नेक्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जिसमें बायोमेट्रिक लॉक्ड एक्सेस होनी चाहिए, जो कि सील्ड पेपर बॉक्सेस को जीपीएस की मदद से ट्रैक कर सकता है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, और इसकी पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जाम बॉडीज की है। अगर बैंकिंग सिस्टम डेली करोड़ों की सिक्योर ट्रांजेक्शन कर सकता है तो एग्जाम सिस्टम भी तो सिक्योर हो सकता है। तो फाइनली पेपर लीक सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम को भी दीमक की तरह खोखला कर रहा है और हम जब तक इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। मैंने एग्जाम पेपर लीक टॉपिक पे अपने अध्ययन के आधार पर सिर्फ मेरी राय रखी है, मेरे रिव्यूज रखे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सचिन। अगर आप भी ऐसे अपने आसपास की चीजों से जुड़े टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।